हमारे साथ है वरिष्ठ राइटर अशोक मिश्रा जी, जिनकी फिल्म कटहल 19 मई को नेटफ्लिक्स पे आने वाली है। और आज हमने थोड़ी देर पहले इसका ट्रेलर देखा है और कहना पड़ेगा बहुत ही खूब ट्रेलर है। पिछले साल जब इसका टीज़र आया था तभी से हमें इस कटहल को खाने में दिलचस्पी थी। आज ट्रेलर आया है और बहुत अच्छा लगा है। जो एक चीज़ जो मुझे अहम लगी कि जब हम ये कहानी जैसे हमने ट्रेलर देखा और इसकी कहानी जब हम सुनते हैं देखते हैं तो बतौर एक आम दर्शक, एक आम इंसान ये रहता है कि अरे भाई एक विधायक का अगर कत्ल हो जाए तो उसके लिए तो पुलिस प्रशासन ढूंढ के देगी। यहाँ जो मुझे इंटरेस्टिंग ये लगा कि वो विधायक जो हैं वो खुद ही कह रहे हैं और एक ताना मार रहे हैं जैसे प्रशासन पे कि अगर ये विधायक के साथ हो सकता है तो आम जनता का क्या है। तो शायद ऐसा मेरा अनुमान है, मेरा एक इस पर कॉम्प्रीहेंशन है कि यही ऐसा व्यक्ति ही नेता बन सकता है क्योंकि उसने इस स्थिति को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर लिया है और पूरा प्रेशर उसने पुलिस प्रशासन पर डाल दिया। तो इस ऑब्जर्वेशन के बारे में सर क्या कहेंगे? आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि ऐसे होते हैं जो घटनाएं हो रही हैं, इसको किस तरह से लोग इस्तेमाल करने लग गए हैं अपने फ़ायदे के लिए। और जनता के सुख दुख से उनका उतना कंसर्न नहीं होता है। उनका कहने का मतलब ये नहीं है कि जनता का भला होने लग जाए, वो जनता को भी इस्तेमाल कर रहे हैं एक तरह से कि जब हमारे साथ हो सकता है तो आम लोगों का क्या, ऐसा करके एक तरह की सिंपैथी भी ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी। और आई थिंक जाहिर है इसी चीज़ को पॉलिटिक्स कहते हैं जी। अब ऑब्वियसली जैसा बताया जा रहा है कि ये एक सच्ची कहानी पे आधारित है और कुछ उसके बारे में बता सकते हैं क्या ये एमपी में ही हुआ था या कहीं आजू बाजू की कहानी? ये क्या, इस तरह की बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। ओह, इस तरह की कहीं कटहल चोरी गया है, कहीं भैंस चोरी चली गई यूपी में, तो भैंस के पीछे पूरी पुलिस लगा दी गई। आजम खान की भैंस बड़ी फेमस हो गई थी। और कटहल भी दिल्ली में चोरी चले गए थे एक एमपी के यहाँ से। तो ये बेसिक आइडिया था जिसको मैंने और जो फिल्म के निर्देशक हैं यशोवर्धन मिश्रा, हम दोनों ने मिलकर इसको लिखा है, डेवलप किया है हमने इसको। और उसमें बहुत सारी घटनाएं जोड़ी हैं, उपकथाएँ भी बहुत सारी हैं। और ये सब उपकथाएँ हम रिसर्च करके लेके गांव में गए, वहाँ के पुलिस वालों से मिले, उनके एक्सपीरियंस सुने, बहुत सारी घटनाएं उन्होंने सुनाई। तो समझ में आया कि पुलिस का असली चेहरा क्या है। वो ह्यूमन बीइंग बहुत अच्छे होते हैं लेकिन सिस्टम से लाचार प्रेशर होते हैं उनके ऊपर, जिसकी वजह से वो बिल्कुल ही मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं अपनी लाइफ से। और एक अच्छे खासे पुलिसमैन जो हो सकते हैं वो भी परेशानी में बहुत कुछ ऐसा करने लगते हैं कि पब्लिक उनसे दूर चली जाती है। मतलब ये बड़ी दिलचस्प चीज़ लगती है। आपने कहा कि ये एक मात्र इंसिडेंट नहीं है, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। चलो गाय वाय का तो समझ आता है जी जी। और बट कोई कटहल अगर चुरा ले तो मतलब उसके पीछे क्या नीति, क्या इरादा हो सकता है? जी, आश्चर्य की बात है ये सवाल भी फिल्म में हीरोइन पूछती है उससे, एमएलए से। तो इसका भी वो जवाब देता है कि क्यों उसके लिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये है कि इसमें मलेशिया के कटहल होते हैं, अंकल होंग। मलेशिया के बड़े फेमस हैं अंकल होंग कटहल। अच्छा, तो इनका क्या दाम बहुत ज़्यादा रहता है? हाँ, तो इनका दाम तो वहाँ के हिसाब से ज़्यादा नहीं होता है और स्वाद उनका बहुत कमाल का होता है। ओके ओके। तो ये विधायक जी ने वही कटहल का पेड़ लगाया है अपने घर में जिसके कटहल चोरी ओके ओके ओके। अच्छा, नहीं, आई थिंक बहुत दिलचस्प कहानी है। और आई थिंक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आपने जिक्र किया कि अपने हिंदी शब्द का तो हिंदी भाषा से आगे बढ़कर वो चीज़ जो है आपने दंगल का एक एग्जाम्पल दिया। तो कहीं ना कहीं लगता है कि आज हम हिंदी सिनेमा को देखो, आप ऑब्वियसली इतने सालों से रहे हैं और शायद हम कहीं ना कहीं अपने रूट से डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए शायद इतनी फिल्में पहले के मुताबिक नहीं चलती है। जी, वही बात है कि हम अपने देश को नहीं पहचान रहे हैं। देश से जितना सिनेमा जुड़ेगा, सचिन के लिए यही कहते थे ना, जितना आप लोकल होंगे उतने ग्लोबल होंगे। तो लोकल होना बहुत ज़रूरी है सिनेमा। जब वो लोकल होता था, जब तक हुआ तब तक फिल्में बहुत चलती थी। जैसे वो अपने रूट से कटता है सिनेमा तो वो कहीं का नहीं रह जाता। तो कोशिश यही है कि हम लोग अपने देश को पहचानें, देश को दिखाएं अधिक से अधिक सिनेमा में। बोलियाँ हमारी कमाल की हैं, चाहे वो बिहारी हो, चाहे अवधी हो, चाहे भोजपुरी हो, हरियाणवी हो, राजस्थानी हो। तो मैंने 13 फिल्में लिखी हैं अभी तक, इसमें से 12 तो मैंने बोलियों में लिखी हैं। क्योंकि मुझे लगता है बोलियाँ बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकती हैं बात को। हिंदी में एक तरह की दूरी है, एक तरह का अभिजात्यपन है, एलीटपन है हिंदी में, क्योंकि हिंदी क्रिएट की गई भाषा है।
और बोलियाँ अपने आप निकली हुई भाषा है। इस वजह से बोलियों पे काम और होना चाहिए। सर मैं एक सवाल और पूछूंगा। ऑब्वियसली बतौर राइटर जब आप लिखते हैं कहानी तो क्या आप किसी चेहरे को नज़र रखते हैं कि शायद ये चेहरा इस किरदार के लिए बैठ सकता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हैं हम लोग, और कुछ अंदाज भी नहीं होता कि कौन कहानी कैसी बनेगी। पर ये कहानी कब लिखना आपने चालू की थी, ये वाली? करीब 2 साल हो गया। अच्छा, 2 साल पहले। ओके। 2-2.5 साल हो गया। कंटिन्यूस काम करते रहे इसमें। मैं और यशोवर्धन मेरे को राइटर हैं, दोनों ने इस पर काम किया और काफ़ी। सानिया मल्होत्रा को आप बतौर एक्टर कैसे देखते हैं? सानिया बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं और बहुत कोऑपरेट करती है। सबसे बड़ी बात उनकी ये है कि वो कुछ सीखना चाहती है हर समय। अरे उन्होंने जिक्र किया कि शुरू में थोड़ा बुंदेलखंडी भाषा को लेके थोड़ा तो मेहनत करती हैं। ऐसे बड़े कम एक्टर होते हैं हमारे यहाँ जो मेहनत करते हैं, और इतनी तपती धूप में छत के ऊपर फाइटिंग सीन करना, मतलब भयानक गर्मी थी, उसमें पूरा कोऑपरेट करना, कभी किसी बात के लिए नखरे नहीं करना, रिसर्च करने की उत्सुकता दिखाना, जाना वहाँ गांव में घूमना, ये बहुत कम एक्टर में होता है हमारे ऐसा। तो इस वजह से वो बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो गई हैं। और मतलब मैं तो मजाक में भी ये कहता हूँ कि अगर अपराधियों को पकड़ना हो तो सानिया जैसी पुलिस अगर आप रख दें तो अपराधी खुद चले आएंगे। यही सर एक आखिरी सवाल, 19 तारीख को फिल्म आएगी नेटफ्लिक्स पे, तो पूरी देश की जनता से क्या कहोगे कि पूरी कटहल की खोज में लग जाए? कटहल की खोज में लग जाएँ, उसका स्वाद लें, उसका अचार याद करें, उसकी सब्ज़ी याद करें। और उम्मीद है कि कटहल में सारे रस मिलेंगे, 9 रस मिलेंगे। प्रेम कथा मिलेगी इसमें आपको, सामाजिक सरोकार मिलेंगे, एक संदेश मिलेगा बहुत अच्छा, हास्य मिलेगा, व्यंग मिलेगा। तो इस वजह से लोगों को पसंद आएगी, ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए। जी धन्यवाद।